आज हमारा जो टॉपिक है नोट्स मेकिंग को लेके, ये निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक मेरे पास ये प्रश्न आता रहा कि सर नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स बनाने का तरीका क्या होना चाहिए और नोट्स किस रूप में जो है वो हमारे सामने आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके बारे में एक थोड़ी सी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। नोट्स क्या होता है? ठीक है, नोट्स, ठीक है, जो इसका एक मतलब होता है, नोट्स बनाने का मतलब है मेरी जो पढ़ी गई किसी विस्तार की चीजों में जो मुख्य बिंदु हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको मैं अपनी आंखों के सामने ला सकूं। इसके पीछे एक फिलॉसफी होती है कि हमारी आंखें जो होती है, हमारा दिमाग सिर्फ पिक्चर के फॉर्म में समझता है। तो किसी बहुत बड़ी चीज को आप कोई विपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत सी बातें लिखी, क्योंकि एक लेखक जो है वो नोट्स के फॉर्म में नहीं लिखता। एक लेखक जो है वो एक कहानी को कहने के लिए, एक बात को सत्यापित करने के लिए वो अपने तर्कों को वहां पे रखता है। तो वो पूरी किताब है, लेकिन आप पूरी किताब, आपका माइंड जो है वो नहीं उसको याद कर सकता, उसके पिक्चर्स नहीं बना सकता। तो क्या करना होता है, एक विद्यार्थी को नोट्स बनाना पड़ता है कि भाई मैं उसमें से जो मुख्य बिंदु है मेरी परीक्षा के हिसाब से उसको मैं बाहर निकालूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा नोट्स में जो सबसे पहले चीज होती है वो होती है एम, उद्देश्य, पर्पस। ठीक है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। अब समझना, आप लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि नोट्स हम क्यों बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले विपिन चंद्रा की बुक का नाम लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने हिस्ट्री की बुक का नाम लिया विपिन चंद्रा। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है कि विपिन चंद्रा यूपीएससी के लिए बनाई गई किताब है? कहीं नहीं। विपिन चंद्रा ने आधुनिक भारत के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसमें कोई भी व्यक्ति, वो पत्रकार भी हो सकता है, वो कोई राजनीतिज्ञ भी हो सकता है, वो कोई इतिहासकार भी हो सकता है, वो बीए करने वाला स्टूडेंट भी हो सकता है, एमए करने वाला स्टूडेंट भी हो सकता है, वो यूपीएससी की तैयारी करने वाला भी स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी उसको पढ़ सकता है, कोई भी उसको पढ़ सकता है। तो जब कोई भी उसको पढ़ सकता है यानी सभी के पढ़ने का नजरिया अलग होगा। एक पत्रकार पढ़ेगा तो वो आलोचनात्मक बिंदु निकालेगा, एक राजनीतिज्ञ पढ़ेगा तो वो अपने भाषण को कोट करने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा, एक यूपीएससी का स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसके दिमाग में होना चाहिए कि भाई मुझे जो है वो किस प्रकार इसमें से मेरे क्वेश्चन हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट बिंदु, उसके लिए वो पढ़ेगा। अलग अलग लोगों के पढ़ने का नजरिया अलग अलग होगा। इसीलिए कहा जाता है नोट्स में सबसे पहले उद्देश्य का होना, एम का होना बहुत जरूरी है। मैं ये नोट्स क्यों बना रहा हूं? ठीक है, जब कोई स्कॉलर जो है उसको नोट्स लेता है तो उसके लिए अलग होता है। वो पत्र में लिखेगा, वो पत्रिकाओं में लिखेगा, वो उसको कोट करेगा, कोई भाषण देने के लिए इस्तेमाल करेगा। आपको इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो सबसे पहले आपको रुक के उसके उद्देश्य के बारे में पता करना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको पता चलेगा जब भी आप नोट्स बनाने जा रहे हैं तो पहले कोशिश करिए कि जिस विषय का आप नोट्स बनाने जा रहे हैं उसके पूर्ववर्ती प्रश्नों का अध्ययन करें। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे यूपीएससी में 8-10 सालों में इस विषय पर क्या प्रश्न पूछे गए हैं, क्या मेंस में क्या प्रश्न पूछा गया, हिस्ट्री में आधुनिक भारत से क्या प्रश्न आया है, क्या गांधी के बारे में, क्या पटेल के बारे में, क्या नेहरू के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का प्रकृति क्या है। उस प्रश्न में केवल वो गांधी के बारे में बात कर रहे हैं या गांधी के समकालीन उस समय विश्व में चलने वाली कोई भी जो वर्ल्ड में कुछ भी जो उठा पटक चले तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले जो पूर्ववर्ती प्रश्न है उनको पढ़कर अपना उद्देश्य तय करेंगे। अगर ये उद्देश्य तय नहीं कर पाते हैं फिर आपके नोट्स, पत्रकार के नोट्स, नेता के नोट्स, स्कॉलर के नोट्स सब कुछ एक जैसे हो जाएंगे। आपको उद्देश्य नहीं पता। और उद्देश्यहीन जीवन, पहली क्लास मेरी यहीं से शुरू हुई थी ना। उद्देश्यहीन जीवन का क्या मतलब है? मैं अक्सर अपनी क्लास के सेमिनार में कहता हूं, भाई आप आते कहते भैया मौसी के घर जाना है। बोले मौसी घर जाना, बोले मौसी घर कहां, बोले नहीं पता कहां है, बोले मौसी घर जाना है। अरे तुम मुझसे बताओ तो यहां से कितने किलोमीटर, किस दिशा में, पूरब में, पश्चिम में तुम्हारी मौसी का घर, किस मोहल्ले में? नहीं, बोले मौसी घर जाना है। तो हमारा यूपीएससी का स्टूडेंट ऐसे आके कहता बोले मौसी घर जाना है। बोले मौसी घर कहां, बोले नहीं पता। बोले आईएएस बनना है। कैसे बनना है, क्या उद्देश्य है, क्या आपका जो है वो सेटअप है? बोले ये नहीं पता। बोले भाई साहब आप जो है आईएएस बना दीजिए। मेरे पास प्रश्न आते, सर हम आपके यहाँ आ जाए तो हमें आईएएस बना दोगे? ठीक है, लो ये बात, जैसे हम लोग कुम्हार की हमने दुकान लगा रखी है, ये आईएएस के पुतले हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक इनहेरिटेंस है, जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपके साथ है, उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करके रखने की आवश्यकता है। तो आपको सबसे पहले उन प्रश्नों को एक बार पढ़ना है। जब आप अगर खुद से नोट्स बना रहे हैं या अगर जैसे मैं तो एक नया मैंने मेथड डेवलप किया, LWMI, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, और मेरे बच्चे उसमें इतने पारंगत होते चले जा रहे हैं। मैं आज गर्व के साथ कह रहा हूं, अगर मैं आपसे नोट्स शेयर कर दूं तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। पूरे इंडिया में आप देख लीजिएगा कि किसी जो है स्टूडेंट के पास ऐसे नोट्स नहीं हो जो आज मेरे स्टूडेंट बढ़ चढ़कर, मैं तो उनकी मेहनत देखकर मेरी तो खुद ही जो है वो बांचें खिलाती हैं। कहते हैं कि मुझे इतना आनंद आता है उनके नोट्स को कि मैं जल्दी से 5 मिनट के अंदर मैं उनके 15-15, 16-16 पेज के नोट्स रिवाइज कर देता हूं। तो सोचिए उनको कितना आनंद आ रहा होगा जो मेरे बच्चे मेरे साथ LWMI नोट्स बनाते हैं मेरी क्लासेस में, चाहे वो नीति आयोग हो गया, सर्वे हो गया, जो है और भी मेरी क्लासेस हो गई, उनको बिल्कुल ही जो है वो पता चल रहा होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक फंडा, तो आपको उद्देश्य पता करना है। ठीक है, तो अब यहां पर उद्देश्य पता चलेगा जब आप प्रश्नों की प्रवृत्ति, आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली आर्गुमेंट्स पूछ रहे हैं, ये बेसिकली उसके अंदर छुपे हुए तथ्य पूछ रहे हैं, ये बेसिकली जो है वो एक प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार इस जानकारी का भारतीय आंदोलन में, भारतीय जो है निर्माण में इसका प्रयोग कर सकता है। तो आईएएस ऑफिसर की रिक्वायरमेंट क्या है जो हमारे सिविल सेवक हैं? ठीक है, आईएएस ऑफिसर की रिक्वायरमेंट, आईएएस ऑफिसर जब आधुनिक भारत पढ़ता है तो वो आज के वर्तमान भारत का निर्माण उस ख्याति पर जो हमने उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में सीखा, हमने जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में केवल हम एक राजनीतिक सत्ता से नहीं लड़ रहे थे, हम अपने देश की बुराइयों से भी लड़ रहे थे। चाहे जब आपको राजा राम मोहन राय पढ़ाया जाता हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पढ़ाया जाता हो, ठीक है, या जो है गांधी, नेहरू, सुभाष, किसी को पढ़ाया जाता हो, तो आपने देखा कि उस समय हम राजनीतिक जो है वो बुराइयों से नहीं लड़ रहे थे, हम साथ साथ अपनी सामाजिक और आर्थिक चीजों से भी लड़ रहे थे।
और एक नए भारत का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि हमारे पूर्वजों ने जो उस समय आंदोलन में हमसे बहुत कुछ उन्होंने हमें सिखाकर भेजा है, हमें उस ज्ञान को आज वर्तमान भारत में प्रयोग करना है। अब जरा आप देखिए, आज अगर आप जो है दैनिक जागरण का फ्रंट पेज पढ़ेंगे तो उसमें एक बात लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी इतिहास की जानकारी रखते हैं तो मैं अक्सर क्लास में बच्चों, गांधी ने हमें क्या दिया, गांधी की सबसे बड़ी हमें जो है वो गिफ्ट क्या था? आप कहेंगे अहिंसा। मैं कहा नहीं, ठीक है, अहिंसा को समझ पाना, गांधी के नॉन वायलेंस को समझ पाना बड़ा मुश्किल कार्य है। अगर मैं बात करूं गांधी नॉट, इट्स नॉट आइडियोलॉजी, गांधी ने हमें जन आंदोलन दिया था। क्या किसी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे? भगत सिंह नहीं लड़ रहे थे? पटेल नहीं लड़ रहे? सब लड़ रहे थे। लेकिन गांधी ने जो किया वो आजादी एक राजनीतिक शब्द नहीं है, जो ये पॉलिटिकल वर्ड नहीं है। आजादी जो है यानी कि जो हम मांगते हैं वो एक जन आंदोलन की, भाई तू भी गरीब है, महिला है, बच्चा है, वो भी जानता था कि आजादी हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। तो गांधी ने ये बताया कि जो लोकतंत्र, जिसे हम लोग रेडिकल डेमोक्रेसी कहते हैं, वहां जो ताकत होती है वो लोगों के साथ होती है। जब लोग किसी उद्देश्य के साथ जुड़ जाते हैं तभी राष्ट्र निर्माण होता है। और जब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में चला जाता है तो राष्ट्र की प्रगति को कोई रोक ही नहीं सकता, उसकी आजादी को कोई रोक ही नहीं सकता। और आजादी कई तरह की है। आज हम अंग्रेजों से मुक्त हो गए, क्या हमारी आज महिलाएं जो हैं वो पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था से आजाद हो गई हैं? क्या आज हमारा दलित वर्ग जो है वो उत्पीड़न, जातीय उत्पीड़न से आजाद हो गया है? नहीं हुआ है। तो आजादी तो सिर्फ हमने एक अंग्रेज एक फैक्टर थे, लेकिन आज हमें तमाम तरह, क्या आज हमारे पास जो है वो अपना जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है? तो गांधी ने हमें जन आंदोलन दिया। आज भी हमारे कई नेता इस तरह बोल बोलते हैं कि बच्चों को घर के अंदर रखना होगा। क्यों तुम इन भेड़ियों को क्यों नहीं सिखा पा रहे हो जो बाहर जाकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं? तो ये सत्तात्मक बन सकता है। लड़ाई तो वहां पर भी है, ये पैट्रियार्कल लड़ाई भी है हमारी। तो हमें इन लड़ाइयों से कानून तो हमने कितने बना रखे हैं, फांसी भी दे रहे हैं। तो क्या रेप की घटना बंद हो गई देश में? हमें एक जन आंदोलन, मास मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। गांधी ने हमें ये बात कही कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, इतने बड़ी आबादी वाले देश में केवल कुछ सरकारें, कुछ सरकार के लोग, कुछ पुलिस व्यवस्थाएं भारत की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। और आज के लिए गांधी ज्यादा परिहार है। आज गांधी की ज्यादा जरूरत है, भारत को पूरे विश्व को जरूरत है। नहीं तो मार डालेंगे अर्मेनिया, अज़रबैजान, एक दूसरे को, जो सीरिया को खत्म कर देंगे, इराक को खत्म कर देंगे, ये पूरी दुनिया में लड़ाई होती रहेगी। आज गांधी की जरूरत हमें ज्यादा है rather than आजादी से पहले की। तो आपने जब इसको देखा, सोचा, पढ़ा और एक ऑफिसर की तरह सोचा कि वर्तमान में मैं इतिहास के इन तथ्यों को कैसे लागू करूंगा, ये सोच आपको चाहिए। आपको ये नहीं पता चल गांधी पढ़े, कब गांधी पैदा हुए, कब गांधी को बैरिस्ट्री मिली, कब गांधी यहां आए, कब खेड़ा का आंदोलन किया। अरे रटते रहोगे, रट रहा है पूरा हिंदुस्तान, रट रहा है। फिर बात कहते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि बिना उद्देश्य, मौसी के घर तो जाना है, लेकिन मौसी घर कहां है ये किसी को नहीं पता, ठीक है। तो आपको बेसिकली यही कार्य करना है, आपको उसके कोर तथ्यों की तरफ जाना है। मैं क्यों पढ़ रहा हूं, हिस्ट्री में क्यों पढ़े जाइए, हड़प्पा में जाकर खुद क्या मुझे बोले जाओ घाटी सब दिल्ली पढ़ के आओ, तो ठीक है, तभी जाओ तुम्हारा जो सिलेक्शन होगा। नहीं, हमें चीजों को आज वर्तमान समाज, आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हो, क्लर्क नहीं बनने जा रहे, ऑफिसर बनने जा रहे हो, समाज को दिशा देने का काम करोगे। और जब तुम्हें पता होगा कि किसी भी राष्ट्र में उसका अतीत उसके आधार को तैयार करता है, अगर अतीत पर तुम्हें गर्व है, अगर अतीत की लीजेसी को तुम जानते हो, उन महापुरुषों के बारे में तुम जानते हो, तो तुम भविष्य में उनकी बात को कहकर एक नई परंपरा का स्थापना कर पाओगे और राष्ट्र को जहां पहुंचना चाहिए, देश को जहां जाना चाहिए, वहां ले जाने का तुम कार्य करोगे। तुम ये मत भूलो कि तुम किसी ऑफिस में बैठ के जो है वो मुंह में अंगूर डाल के जो है वो पहियों के बीच में खाना खाओगे। नहीं भैया, वह कांटों का ताज पहनाया जा रहा है। तुम लोक सेवक बनने जा रहे हो, तुम्हें इस जनता के लिए काम करना पड़ेगा। जनता के तुम हीरो और विलन दोनों हो सकते हो। बहुत ही गंभीर उत्तरदायित्व है तुम्हारे ऊपर। तो इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए तुम्हें उद्देश्य का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको ये उद्देश्य पता चला, आपके नोट्स की भाषा बदल जाएगी, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि मुझे अपने नोट्स में क्या लेकर आना है, ठीक है, और मुझे क्यों लेकर आना है। ये है उद्देश्य, यानी व्हाट शुड बी इन्वॉल्व इन माय नोट्स एंड व्हाई। दिस इज वन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई। यही है यूपीएससी। मैं क्यों लिख रहा हूं इस तथ्य को, मुझे क्या जरूरत है लिखने की, गांधी कब पैदा हुआ, गांधी के साथ क्या हुआ, मुझे क्यों फैक्ट्स, ज्यादातर बच्चे फैक्ट्स लिखते हैं। मैंने तो कई किताबें देखी स्टूडेंट्स की, ऐसा उसको रंग डालते हैं लाल कलर से, पीले कलर से, नीले कलर से, कि जिस पब्लिशर ने छापा था वो खुद ही उस किताब को देख के उसके माथे बल पड़ जाए कि प्रभु ये ओरिजिनल किताब ठीक है। रंग में इतना रंग डालते हैं, हर लाइन के नीचे अंडरलाइन मार देते हैं, मतलब हर चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या होता है, मैंने देखा, आप लोगों ने महसूस किया होगा, ईमानदारी से बताना, सामने ऐसे रखते हैं और जो लाइनें दोनों रंगी है ना 36 कलर से, वो ऐसे उठा के कॉपी में लिखते रहते। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, बोला सर ये बहुत खूबसूरत नोट्स बनाया यार, बहुत सुंदर, इतने बढ़िया कलर, लाल पीला नीला जो भी था। बोला सर मैं 3 दिन लगाया इसको बनाने में। मैंने कहा वाह बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा बताओ ये जो नदी निकल रही है इसकी ट्रिब्यूटरी कहां है? बोला सर बनाया है, याद नहीं किया। अरे वाह। तो मैंने कहा इससे अच्छा किताब में लिखे रहने देते। जब किताब खरीदो, किताब को अपनी भाषा में छाप भी लियो और तुम कहो याद नहीं है, तो नोट्स तो एग्जाम हॉल में ले जाने नहीं देंगे, जाएगा सिर्फ तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी मेमोरी। तो मकसद क्या, 3 दिन तुमने खराब कर लिए, इससे अच्छा किताब से याद कर लेते प्रभु, ठीक है। उसको छापा अपनी भाषा में, 4-6 कलर किया और याद तुम्हें कुछ नहीं है। तो नोट्स का जो पर्पस होता है वो चीजों को समराइज करना। नोट्स का पर्पस होता है उस किताब से जिस किताब का कोई स्वरूप नहीं है, जो कहीं नहीं लिखा है यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। होता है हर यूनिवर्सिटी का, भैया पता ना फलाना यूनिवर्सिटी है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, तो उनकी अपनी पुस्तिकाएं होती हैं कि यहीं से आप रिकमेंडेड बुक्स होती है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, यहां से प्रश्न आएंगे। यूपीएससी तुमने सुना कि फलाना अखबार हमारा है, फलानी बुक हमारी है, कभी यूपीएससी ने कोई रिकमेंडेशन किया बुक्स की, संदर्भित पुस्तकों की कोई श्रेणी दी है? हर यूनिवर्सिटी में होता है, नालंदा यूनिवर्सिटी चले जाओ, फलाना यूनिवर्सिटी चले जाओ, ठीक है। तो उसमें रिकमेंडेड बुक की लिस्ट होती है, लास्ट में आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। तुमने कभी यूपीएससी में रिकमेंडेड बुक्स की जो है यूपीएससी ने जिसको रिकमेंड किया, कभी सुना तुमने आज तक? कभी सुना है? नहीं सुना होगा, वरना सुनोगे कभी। यही सबसे बड़ी गलती हमारे स्टूडेंट्स हो जाती है। तो नोट्स में 2 चीजें होती हैं, क्या और क्यों।